परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। ये जो आकाश है इसकी तरफ देखना, रात को देखना, कितनी सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। वो सारी चीजें जो इतनी दूर से इतनी ऊपर से हमें दिखाई देती है, ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर है और उसकी महिमा है। परमेश्वर की महिमा देखनी है तो रात को आकाश की ओर देखना है, क्योंकि आकाश है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश के अंदर जितनी सारी चीजें बनी हैं, सूरज है, चांद है, कितने सारे ग्रह है, और अब ग्रह के अलावा उपग्रह भी हम देखते हैं, और पता नहीं आकाश गंगाएं हैं। हमें पता ही नहीं उन चीजों के नाम का। जो खगोल शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा पता होता है कि आकाश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। भारत के लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, वो चांद पर गए हैं और मंगल पर भी जाकर आए हैं, और भी ग्रहों की खोज कर रहे हैं। वो ग्रह जिसके ऊपर इंसान जाता है बड़ी मुश्किल से, जुगाड़मेंट बिठा के, अरबों रुपए खर्च करके, वो बनाने वाला कौन है? वो बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी रचना किसने की? परमेश्वर ने की है। इसलिए लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो इतनी बड़ी चीजें बनाना कितना मुश्किल काम है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण देता हूँ कि साल के अंदर 4 ही महीने गर्मी के होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में हम एसी चलाते हैं एक रूम में, तो कम से कम हर महीने 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है हर महीने। तो सिर्फ एक छोटे से कमरे को ठंडा करने का खर्चा 3 से 4 हजार रुपए महीने का आ जाता है। लेकिन हम उन्हीं दिनों में अप्रैल से अगस्त के बीच में देखते हैं कि कहीं पर बरसात आती है और पूरी दुनिया है वो, जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी दौरान सब जो तप रहे होते हैं धूप से, गर्मी से, उनका बेहाल हो रखा है। एसी भी है, वो ठंडक करनी है, वो करने में कम कपाने लगती है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे समय में पूरा आकाश, पूरा जिला, पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश है, पूरे देशों के देश है, वे परमेश्वर है, वो एसी से की ठंडक से भी ज्यादा ठंडा कर देता है। क्या इंसान ऐसा कर सकता है? हरगिज नहीं। तो जो परमेश्वर इतने बड़े काम कर सकता है, हम एक कमरे को ठंडा नहीं कर सकते। घर में एक एसी लगवाने से पहले हजारों बार सोचा जाता है कि ये तो हाथी पालने से भी बड़ा काम है। यदि हम एसी ले आएंगे तो हमारा हर महीने जो है वो खर्चा है वो कितना बढ़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो पूरी दुनिया को एक सेकंड में ठंडा करने वाला है, वो एसी से भी ज्यादा ठंडक देने वाला है। ऐसा परमेश्वर, महान परमेश्वर है। आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। अभी हमने चौथी लाइन पढ़ी थी। यदि हम इसका रेफरेंस देखें, ये हमें मिलता है रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय की 18वीं आयत में। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने परमेश्वर की महिमा का वर्णन न सुना हो, परमेश्वर के बारे में न सुना हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। ये हमने पढ़ा रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय का 18वीं आयत। लेकिन हम पढ़ रहे हैं
भजन संहिता उसका 19वां अध्याय। और आगे हम 5वीं आयत में, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। और 7वीं आयत से लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो नियम है, वो कानून है, वो बहुत ही खरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं। और ये जो नियम है, जो इनको मानता है, वो प्राण को है वो बनाए रखती है, बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जो परमेश्वर के जो नियम है ना, वो विश्वास के योग्य है और मेरे जैसे साधारण लोगों को भी वो बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। 8वीं आयत में कहते हैं, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा के उपदेश है वो सिद्ध किए हुए हैं, ताए हुए हैं और वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। जो सिद्ध की हुई चीजें हैं जैसे कि सोना है, चांदी है, इनको आग में एक उच्च तापमान पर पकाया जाता है और उसके बाद ही उसमें चमक आती है। और उस चमक को, उस सोने चांदी को तैयार होने के बाद देखते हैं तो हमें काफी आनंद होता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन हैं वो इससे भी ज्यादा आनंददायक होते हैं, दिल को आनंदित करने होते हैं, क्योंकि वे सारे सिद्ध है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल निर्मल है। कोई कठोर आज्ञा परमेश्वर हम लोगों पर नहीं आयत करते हैं, नहीं लागू करते हैं। और जो इन आज्ञाओं को मानता है तो उनकी आंखों में वो जो आज्ञा है वो ज्योति ले आती है, चमक ले आती है। परमेश्वर से प्यार करने वाले हमेशा आनंदित होते हैं और जो आनंदित होता है, खुश होता है, उसकी आंखों में एक चमक होती है, ज्योति होती है, एक ग्लो होता है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो मानो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर है। जो यहोवा के नियम है ना, उनको हल्के में नहीं लेना है। वो तो जो सोना होता है और जो कुंदन होता है ना, बड़े कीमती होते हैं। बहुत ज्यादा लोग इनको छुपा के रखते हैं 7 तालों के अंदर। तो यहोवा के वचन है वो इससे भी बढ़कर मनोहर है, अर्थात प्यारे हैं। जो लोग ये सोना चांदी कुंदन, जो हीरे मोती, इनसे प्यार करते हैं, वो जो प्यार है वो यहोवा के वचन है, वो उस प्यार पाने से भी ज्यादा, यानी जो प्यार सोना चांदी हीरे मोती पाते हैं वे पदार्थ है। परमेश्वर के जो नियम है, जो वचन है, वो उस प्यार से ज्यादा प्यार पाने के योग्य हैं। और हमें सोना चांदी और हीरे मोती, रुपया पैसे से बढ़कर उनको, जो परमेश्वर के वचन है, प्यार करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से इतना प्यार करेंगे जितना इन वस्तुओं से करते हैं, वह बल्कि इससे बढ़कर करेंगे, तो परमेश्वर ये सारी चीजें हमें मुहैया करवा देगा। और वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और जो शहद होता है उसके अंदर से, जो शहद छत्ता होता है उसके अंदर से जो अपने आप जो शहद टपकता है ना, वो बहुत ही मीठा होता है, मधुर होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन यहोवा के वचन इससे भी ज्यादा मधुर और स्वादिष्ट हैं। 11वीं आयत हमें बताती है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। और जो ये ऐसे वचन हैं, उन वचनों के द्वारा ही तेरा दास है वो चिताया जाता है। अर्थात उसमें चेतना आती है, ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। जिस प्रकार की मोबाइल के अंदर चार्जिंग लगाते हैं तो उसके अंदर पावर आती है, स्टोरेज होती है, और उसके कारण हमारा जो मोबाइल है वो बम पूरा दिन है वो काम करता रहता है। उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। और जो यहोवा के वचनों का पालन करता है उसके द्वारा जो इंसान के जैसे अचानक से लॉटरी निकल आती है, उससे भी बढ़कर जीवन में बड़े बड़े कार्य प्रकट होते हैं। 12वीं आयत हमें बताती है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तो यहाँ पर लेकर कहता है कि ऐसा इंसान कोई नहीं है जो कि भूल चूक करने से बच जाए या उनका रिकॉर्ड रख सके। लेकिन परमेश्वर जो है वो मुझे मेरे से जाने अनजाने में जो गुप्त पाप हुए हैं उनसे पवित्र कर, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 13वीं आयत में कहते हैं,
तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रखे। ठीक है, और तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचेगा। और कुछ पाप जो मैं कि मना करने के बाद परमेश्वर के वचन के मैं करता रहता हूँ और नहीं छोड़ता उनको करना, कंटिन्यू कर रहता हूँ। परमेश्वर तू मुझे उन पापों से भी बचा, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। ऐसे पाप जो मैं निरंतर करता रहता हूँ वे पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाए। हे परमेश्वर, मैं तेरी संपत्ति हूँ, तेरे वचन और तू मुझ पर प्रभुता करने पाए, और तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। और जब आप मुझ पर प्रभुता करेंगे, आपके वचन मुझ पर प्रभुता करेंगे, और जब आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जो मैं छोटे मोटे अपराध करता हूँ ये तो मेरे जीवन में चल ही रही हैं, तो मुझे इनसे भी बचा। और जब आपका वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा तो मैं बड़े क्राइम करने से, बड़े जुर्म करने से बचा रहूंगा। और इस अध्याय की अंतिम लाइन है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण होता रहे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण होता रहे। अर्थात प्रभु, मैं जब तुझसे प्रार्थना करूं तो तू मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर जो तेरे प्रति प्यार है उसको देख, उसको समझ, और जो कुछ मैं तुझसे प्रार्थना मांगू वो मुझे समय पर दिया कर। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला। यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान है और मेरा उद्धार करने वाला है। उम्मीद है आज के इस भजन संहिता के 19वें अध्याय के द्वारा आपको बहुत सी आशीष और बरकत मिली होगी। मुझे बहुत ही आनंद मिला इन वचनों को पढ़कर। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 20वां अध्याय, और इसका शीर्षक रहेगा विजय के लिए प्रार्थना। फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।